अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शौकत हुसैन और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर मैथ्स विद शौकत हुसैन पर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके 3 पार्ट जो है ना वो सॉल्व किए। जो बेसिक पार्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि मतलब जो बेसिक मेथड हैं जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, उसके बारे में हमने इसको डिस्कस किया। आज हम उसी से रिलेटेड आगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको सीखेंगे कि कैसे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या और पॉइंट आउट करना है क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी या इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बारे में लिखते हैं। वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, एक दफ़ा दोबारा हम इसको राइट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax² प्लस c इक्वल टू 0। उसमें जो x की वैल्यू है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? स्किप हो जाएगी। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाते हैं। ये हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में है। हम पहले जो मेथड हमने सीखे थे उसमें हमने पैरेंथेसिस को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैरेंथेसिस की सूरत में थी, हमने उनको मल्टीप्लाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। फिर हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में थी लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो होल नंबर से। अब भी हमारे पास उसके बाद जो हमने मेथड सीखा वो मेथड था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शंस में थी, लेकिन नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर्स के अंदर ओपन स्टेटमेंट थी। ओपन स्टेटमेंट मीन ये होता है कि वो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स भी यूज़ हों और कांस्टेंट भी यूज़ हों। और ये वाला भी हमारे पास इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसके अंदर वेरिएबल भी मौजूद हैं और कांस्टेंट भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकालना। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास x+4 ओवर x-2 है, माइनस x-2 ओवर x और +4। अगर मैं स्टूडेंट्स इसका ओवर 1 कर दूं, इसको ओवर 1 कर दूं, तो अब हम देखते हैं x-2 x और 1 में कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कॉमन आ रही हो, तो हम क्या करते हैं? इन तीनों वैल्यू का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारे पास सिंपल है, ये दोनों तीनों वैल्यूज़ ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से ही हमारे पास एलसीएम निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स हमने बोथ साइड पर इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x इंटू x-2 और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x+4 ओवर हमारे पास हो गया x-2 और दोबारा इस दूसरी टर्म्स के साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या है? x इंटू x-2 और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x-2 ओवर x के साथ। और स्टूडेंट्स आगे देखें, हमारे पास तीसरी टर्म्स के साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो एलसीएम है, एलसीएम हमारे पास क्या है? प्लस हमारे पास x इंटू x-2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इक्वल टू हमारे पास 0 से भी अगर हम मल्टीप्लाई करें एलसीएम तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 में आ जाएगी। तो लिहाजा इस साइड पर मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो वैसे ही हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इस डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। जो डिनोमिनेटर जहाँ पर इस एलसीएम से कट होते हैं, ये कैंसिल होते हैं स्टूडेंट्स, हम उनको पहले कैंसिल करते हैं। हम देखें हमारे पास x-2 से x-2 कैंसिल हो गया, यहाँ x से x कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं? ये मल्टीप्लिकेशन होगी, x इंटू x मल्टीप्लाई होगा x+4 के साथ और यहाँ पर माइनस है x-2 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है x-2 के साथ और प्लस हमारे पास ये देखें स्टूडेंट्स, ये 4 ने इस x से मल्टीप्लाई होना है तो हम क्या लिखेंगे? 4x इंटू हमारे पास हो जाएगा x-2 इक्वल टू हमारे पास हो गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेंथेसिस से बाहर अगर कोई भी वैल्यू हो, वो वेरिएबल्स होगा या हमारे पास कांस्टेंट होगा, उसको हम मल्टीप्लाई करते होते हैं पैरेंथेसिस के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी। लेकिन उस वैल्यू जो पैरेंथेसिस से बाहर हमारे पास वेरिएबल है या कांस्टेंट है, अगर उसके साथ जो माइनस का साइन होगा तो अंदर वाले साइन हम चेंज कर देंगे। अगर माइनस का साइन नहीं है तो अंदर वाले साइन हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसके साथ माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन है, तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो
हम क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 4x। और उसके बाद स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये माइनस हम वैसे लिखेंगे और ये पैरेंथेसिस के अंदर इन दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर। अब इस x ने 2 से भी मल्टीप्लाई होना है तो माइनस के हमारे पास हो गया 2x। तो स्टूडेंट्स अब -2 ने इस x से मल्टीप्लाई होना तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस 2 2 कितना हो जाएंगे 4। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करते हैं, इस 4x ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो प्लस के हमारे पास हो जाएंगे 4x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 2 कितने हो गए हमारे पास 8x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इन दो वैल्यूज़ को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया लेकिन मैंने पैरेंथेसिस ही यूज़ की क्योंकि हमारे पास इनसे बाहर माइनस का साइन है। हम स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, अगर पैरेंथेसिस से बाहर माइनस का साइन हो और कोई वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने उस वक्त तक ये ब्रैकेट्स नहीं ख़त्म करनी जब तक आप पैरेंथेसिस के अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई ना कर दें। जब हम उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जब हम इसकी वैल्यू उसके बाद हम इसकी पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे तो जो ही हम पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे तो माइनस के साइन ने अंदर जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं या टर्म्स हैं उनके साइन को चेंज कर देना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना हो गया 4x और माइनस हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें एक्स स्क्वायर हो गया और ये -2x माइनस के कितने हो गए 4x और प्लस हमारे पास हो गया 4 और प्लस हमारे पास कितना हो गया 4x स्क्वायर और माइनस हमारे पास हो गया 8x इक्वल टू हमारे पास हो गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को मैं इस साइड पर लिख रहा हूँ। अगर मैं इस साइड पर लिखूँ तो ये स्टूडेंट्स ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x वैसे का वैसे आएगा। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना हो गया 4x और इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ये -x स्क्वायर हो जाएगा तो हम इसको लिखते हैं ये हो जाएगा -x स्क्वायर और प्लस के 4x ये हमारे पास हो जाएंगे प्लस के 4x और माइनस हमारे पास हो जाएंगे 4 और प्लस हमारे पास हो गया 4x स्क्वायर और माइनस हमारे पास हो गया 8x इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स इस माइनस की वजह से मैंने इसके अंदर वाले साइन जो है वो चेंज कर दिए। अब हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस के और एक्स स्क्वायर माइनस के आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज एक्स वाली देखो ये 4x और ये 4x और ये 4x स्क्वायर। सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं 4x स्क्वायर और उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें प्लस के 4x और प्लस के 4x प्लस के कितने हो गए 8x और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया माइनस के हमारे पास हो गए 8x और -4 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, ये प्लस 8x और -8x आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए और वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई 4x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई और उसके बाद क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट जो दी गई है उस स्टेटमेंट के मुताबिक क्या लिखा हुआ है कि हमने राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने पॉइंट आउट करना है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, जिसमें एक्स की वैल्यू स्किप हो जाती है, वो हमारे पास वैल्यूज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो स्किप हो गई है तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्योर मैं इसके लिए QE जो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स आ गई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें हमारे पास फ्रैक्शंस दी गई थी। इन फ्रैक्शंस के मुताबिक हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम के हमने ये 3 टर्म्स इस्तेमाल की गई थी 1 2 और 3 टर्म्स के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसको लेकर आए तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये पार्ट नंबर 5 जो हमारे पास दिया गया है इसमें लिखा हुआ है x+3 ओवर x+4 माइनस x - 5 ओवर x इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास उसी तरीके से मेथड है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या होता है कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को हम आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं, इनमें कोई भी वैल्यू कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो एलसीएम हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम ही आएगा कि x और x+4 इसका एलसीएम आएगा। तो हम इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। इसको हम दोनों साइडों पर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं x इंटू x+4 और इंटू हमारे पास क्या आ गया x+3 ओवर हमारे पास क्या आ गया x+4 और माइनस हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया x इंटू x+4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास x - 5 ओवर x और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, दोबारा लिखेंगे x इंटू x+4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1। स्टूडेंट्स मैंने जो एलसीएम हमारे पास दिया गया था इस एलसीएम को मैंने
इस पहली टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसको दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया और तीसरी टर्म्स के साथ भी मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास जब भी हम एलसीएम निकालते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं तो हमारे पास जितनी भी टर्म्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर दी गई होती हैं और हम उन सारी टर्म्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखें x+4 से x+4 स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया और उसके बाद क्या हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया। तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x+3 हो गया और उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस इंटू x+4 और इंटू हमारे पास क्या आ गया, x-5 और इक्वल टू हमारे पास ये स्टूडेंट्स देखें x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया x² और प्लस हमारे पास कितना हो गया 4x। 1 वैसे इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 का 1 ही आएगा और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x² और प्लस हमारे पास कितने हो जाएंगे 3x। अब स्टूडेंट्स ये माइनस है बाहर और ये दो पेरेंथीसिस दी गई हैं, माइनस बाहर वैसे लगाएंगे और पेरेंथीसिस के अंदर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x² और माइनस हमारे पास कितना हो गया 5x और उसके बाद इस 4 ने भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है तो प्लस के हम क्या लिखेंगे 4x और -4 5 सर कितना हो गया 20 और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा x² और प्लस हमारे पास हो गया 4x। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ इसके अंदर दी गई हैं, जो सेम टर्म्स हैं, उनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस हमारे पास हो गया 3x और माइनस ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया x² और -5x प्लस 4x तो माइनस हमारे पास कितना हो गया x और माइनस हमारे पास हो गया 20 और इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इसका x² और प्लस हमारे पास हो गया 4x। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इसको हम ऊपर लिखते हैं तो इससे बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं इसके बारे में कि ये हमारे पास हो जाएगा इसका x² और प्लस हमारे पास हो जाएंगे इसके 3x और माइनस हमारे पास अंदर वाले साइन हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा x² और प्लस हमारे पास हो जाएंगे x और प्लस हमारे पास हो जाएंगे 20 और इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x² और प्लस हमारे पास हो गया 4x। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये -x² और प्लस x² आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैंने स्टूडेंट्स इनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया और प्लस 3x और प्लस x तो हमारे पास क्या हो गया, प्लस के 4x और प्लस हमारे पास हो गया 20 और इक्वल टू हमारे पास हो गया x² और प्लस हमारे पास हो गया 4x। स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं क्योंकि हमारे पास इस साइड पर x² है। जब हम इन वैल्यूज़ को जब दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं x² और प्लस हमारे पास हो गया 4x और माइनस हमारे पास हो गया 4x -20 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी साइड पर देंगे तो ये दूसरी साइड पर जब वैल्यूज जाएंगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, नेगेटिव की हो जाएंगी। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, -4x से +4x ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी x² और माइनस हमारे पास कितना हो गया 20। तो ये हमारे पास इक्वल टू 0, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो स्टूडेंट्स जितने हमने दो क्वेश्चंस किए तो ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में थे क्योंकि इनमें x की वैल्यू जो है वो स्किप हो गई है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है जिसमें x की वैल्यू स्किप हो जाती है, सिर्फ क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाली वैल्यू यूज़ होती है x की और कांस्टेंट वैल्यू यूज़ होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थे, तो हम इसको लिखते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस लेक्चर्स के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए जो हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर दी गई थी, या हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो फ्रैक्शंस की सूरत में दी गई थी। फ्रैक्शंस के अंदर जो डिनोमिनेटर से वो होल नंबर्स हों या ओपन स्टेटमेंट हों, इसकी तरह तो हम उसको क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम को उन फ्रैक्शंस की जितनी टर्म्स हमारे पास दी गई हैं उन टर्म्स के साथ हम क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद एक साइड पर हम 0 लेकर आते हैं और दूसरी साइड हम सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये वैल्यूज़ ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हमने दो सॉल्व किए या स्टैंडर्ड फॉर्म का मेथड जो हमने सीखा तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास जो आगे जो मेथड हमने 3 स्टैंडर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए यूज़ करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़िंदगी बाकी रही तो अगले लेक्चर में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बज़रिया ईमेल टच कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके बारे में आपको सेटिस्फाइड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।